आफ्टर अवेकनिंग ऐसे गुरु, कोचेस, हीलर्स, काउंसलर्स से बच के रहना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ और जो लोग इस प्रोसेस में हैं उन्हीं तक ये वीडियोस जाते हैं और वही लोग इन वीडियोस को सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो भी आप लोग 4D में हैं, जो भी एनर्जी का स्तर है, जो भी आपका कॉन्शियसनेस लेवल है, पहली बात तो ये है कि जैसी आपकी एनर्जी है वैसे ही लोग आपके आसपास होंगे, वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट मेरी एनर्जी है कैसी, क्या है मेरी एनर्जी, कौन से लेवल पे है, तो जो भी आपके आसपास हैं लोग जिनसे आप कनेक्टेड हो या जिनके बारे में आप सोचते हो या कुछ नए लोग आपके जीवन में आए हैं, आप ज़रा उनको ऑब्जर्व करो। वो कैसे हैं, क्या बातें करते हैं, क्या चलता है उनके अंदर, या किस तरीके की उनकी मानसिकता है। आप बस उनको ऑब्जर्व करो, आपको अपनी एनर्जी समझ आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी में बाहर से जितने भी लोग आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी इनर रिफ्लेक्शंस हैं। ऐसे ही नहीं आए ये लोग आपके जीवन में, ठीक है, या ऐसे ही आप नहीं जुड़े हो इनके साथ। ये सब आपके मिरर्स हैं। ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली आपको कि, कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम तुम्हारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। अब जैसे आपके अंदर बहुत डिज़ायर है, बहुत इच्छाएं, कामनाएं हैं, तो आप देखना आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे ही लोगों के साथ बैठना उठना चाहोगे, बातें करना चाहोगे जिनके अंदर बहुत डिज़ायर्स हैं। उन्हीं के साथ आपको बड़ी सुपर कनेक्टिविटी फील होगी कि मेरे जैसे बंदे हैं, मेरे जैसा पर्सन है, उन्हीं के साथ आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत इमोशनल रहते हो, तो आप देखना आप ऐसे ही लोगों को पसंद करोगे या ऐसे ही लोग आपके जीवन में आ जाएंगे जो बहुत इमोशनल हैं, ठीक है। उन्हीं के साथ आपको एक एक कनेक्शन फील होगा। ऐसे ही अगर आप बड़े मनी कॉन्शियस पर्सन हो, बड़ा पैसों के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो आप देखना आपको वही लोग अच्छे लगेंगे जो पैसों के बारे में बात करते हैं कि कैसे पैसे कमाए जाएँ, कैसे पैसों को मल्टीप्लाई किया जाए या कैसे और मनी क्रिएट किया जाए। तो उन्हीं लोगों के साथ आपको जो है एक कनेक्टिविटी, एक बॉन्ड फ़ील होगा। तो हमारी जैसी एनर्जी होती है, हमारा स्तर जहाँ पर भी है, हम उसी तरीके के लोगों को अपने जीवन में जो है बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। उन्हीं के साथ हमें एक कनेक्शन फ़ील होता है। अब ये भी है कि जैसी हमारी एनर्जी होती है, कोई ना कोई जो भी हम चाहते हैं, जिस भी एनर्जी लेवल पे हम हैं, हम जो भी चाहते हैं उस हिसाब से कोई ना कोई हमारे जीवन में टीचर, गुरु, काउंसलर, गाइड करने वाला पर्सन, कोई ना कोई हमें यूनिवर्स भेजते हैं, देते हैं। हमारी चेतना के स्तर के हिसाब से कोई ना कोई हमारे लिए रहता है, कोई ना कोई पर्सन भेजा जाता है, ठीक, जिसकी गाइडेंस से हम आगे बढ़ सकें। अब ये गाइडेंस आपको कोई किताब, किसी किताब के थ्रू भी आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, या सचमुच में कोई मेंटर हो आपकी लाइफ में, या फिर सोशल मीडिया पे कोई ऐसा पर्सन है जो जो आप जिस भी एनर्जी लेवल पे आप हो उसी तरीके की बातें वो पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है, ठीक है। तो आपकी जो भी स्तर है उसके हिसाब से यूनिवर्स कोई ना कोई या कहीं ना कहीं से कुछ तो आपकी तरफ ऐसा भेजेंगे जिसकी वजह से आपको जो है आगे का रास्ता मिले, आपको प्रकाश मिले, गाइडेंस मिले, है ना, ताकि जहाँ पर भी आप फंसे हुए हो अब इससे आगे बढ़ो, या जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें संभव हो और इस यात्रा में, इस जीवन यात्रा में आप आगे बढ़ सको, कुछ आगे का अनुभव कर सको। तो पूरी ज़िंदगी आपको कोई ना कोई गाइड करने वाला, कोई ना कोई आगे का रास्ता देने वाला, कुछ ना कुछ समझाने वाला, कहीं न कहीं से किसी भी फ़ॉर्म में मिलेंगे ऐसे लोग आपको, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक बात ये करना चाह रही हूँ कि क्यों मैंने कहा इस वीडियो में कि आफ्टर अवेकनिंग ऐसे गुरु, कोचेस, हीलर, काउंसलर से बच के रहना, क्योंकि अब ये लोग जो 4D में हैं, ठीक है, जिनको अपना शुद्धिकरण करना है, जिनके सप्रेस इमोशंस बहुत सरफेस पर आ रहे हैं, जीवन में जो भी उनके साथ हुआ, जो भी ट्रॉमास उनके अंदर बैठे हुए हैं, वो सब कुछ जो है एकदम किनारे पर आ रहे हैं। इनको ये सब कुछ रिलीज़ करना है, अपनी कार्मिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, कई नेगेटिविटीज़ हैं जिन्हें रिलीज़ करना है, कई अपने आप में विचारों में बदलाव करने हैं, है ना, और बहुत कुछ इस पूरे प्रोसेस में बहुत कुछ ख़त्म होगा और फिर बहुत कुछ नया शुरू होगा। तो बहुत टफ है ये जर्नी, लेकिन 4D में जहाँ पर भी आप फंसे हुए हो, आपको
ज़रूरत फ़ील होगी कि कोई कोई मुझे मिले, कोई मुझे गाइड करे, कोई मुझे रास्ता दिखाए, कोई मुझे क्लैरिटी दे, कोई मुझे साथ दे, है ना? कोई मुझे बताए कि एग्ज़ैक्टली मुझे करना क्या है। ऐसे पर्सन की आपको ज़रूरत फ़ील होगी। तो यूनिवर्स डेफ़िनेटली वो इंतज़ाम भी आपके लिए कर देंगे, ठीक है? मेरे मेरे मैं जब 4D में थी, यूनिवर्स ने पूरा भेजा। कभी हायर एनर्जीज़ के थ्रू मुझे गाइडेंस दी, फिर कभी किसी किताबों के थ्रू मुझे गाइडेंस दी। मतलब उन ऐसा लगा जैसे कोई रास्ता दिखा रहा है। कभी हायर एनर्जीज़ रास्ता दिखा रही हैं, कभी कुछ ऐसी किताबें मेरे सामने आ गई जिसमें सारे मेरे सवालों के जवाब थे। जिस भी लेवल ऑफ एनर्जी पे मैं थी, उस हिसाब से जिस तरीके की कन्फ्यूजन्स मेरे अंदर चल रही थी, भ्रम चल रहे थे, सारे वो भ्रम टूट गए और क्लैरिटी मिली उन किताबों को पढ़ के। फिर कभी कुछ ऐसे लोग भेजे जिन्होंने मुझे बहुत सही गाइडेंस दी, या उनके आने के बाद एकदम सडनली मेरे अंदर किसी बड़ा जैसे मोटिवेशन सी आ गई। तो समय समय पर यूनिवर्स ने बहुत सही सही लोगों को मेरे जीवन में एज ए टीचर, एज ए गुरु भेजा। किताबें भी गुरु ही हैं उन्हें, जिन्होंने लिखा है, इतने अनुभवी लोग, है ना? तो अलग अलग फॉर्म में यूनिवर्स ने जो है पूरा रास्ता दिखाने के लिए भेजते ही रहे। तो अभी अभी जैसे इस वक्त मैं जो हूँ, जो भी मेरा एनर्जी का स्तर है, इस वक्त मैं ओशो से बड़ी प्रभावित हूँ। अभी ओशो को सुन सुन के जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि माय गॉड, मुझे पहले क्यों नहीं ओशो समझ आए। मतलब ओशो 5 साल पहले मुझे ओशो क्यों नहीं समझ आए, जैसे आज मेरे को वो समझ आ रहे हैं। वो जो भी बोल रहे हैं, उनकी बातें, मतलब वो सारी वही बातें मैं उनकी सुन रही हूँ, जो मतलब जिन चीज़ों के जवाब या जो चीज़ें मेरे अंदर चलती हैं, वही सारी बातें मैं ओशो के वीडियोज़ में सुनती हूँ। तो अभी अभी इस जगह पर जहाँ पे भी मेरा कॉन्शियसनेस लेवल है, यहाँ पर अब ओशो मुझे समझ आने लगे हैं, या ओशो के थ्रू मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है। पहले मेरे इतना एनर्जी का स्तर था नहीं कि मैं उनको समझ सकूं। पहले भी आए थे वो मेरे सामने, पहले भी उनकी बातें मैं सुनती थी, बट क्योंकि मेरी खुद की चेतना का स्तर इतना नहीं था कि मैं ओशो को समझ सकूं। तो ऐसे अलग अलग मैंने देखा पूरी जर्नी में कि अलग अलग स्तर पर भगवान, यूनिवर्स जो है अलग अलग सहायता कहीं ना कहीं से जो है भेजते ही रहते हैं, ठीक है? अब मेरा ये जो वीडियो है आपके लिए वो ये है कि किस तरीके के गुरुओं से हमें बचना है, या किस तरीके के काउंसलर, टीचर्स, कोचेस से हमें बच के रहना है। क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है कि सारे अच्छे ही लोग आएँ। जैसे हम अंदर से होते हैं ना, वैसी स्थिति बाहर से होती है। तो क्योंकि 4D में सबको पता है कि हमारे अंदर डार्कनेस होती है, हाँ, नेगेटिविटीज़ होती हैं, ईगो होता है। और अब हमारे ही अंदर की जो डार्कनेस है, ईगो है, नेगेटिविटी है, 4D में आके वो हमारे ऊपर ही हावी होने लगती है। इससे पहले वो लोगों के ऊपर हावी हो रही थी, लेकिन 4D में अब वो सारी डार्कनेस, सारी नेगेटिविटी अब वो पर्सन के ऊपर ही हावी होने लगती है, और उसी वजह से पर्सन जो है वो बहुत परेशान हो रहा होता है या हो रही होती है। तो अब यहाँ पर डेफिनेटली किसी पर्सन, किसी गाइड करने वाले की ज़रूरत है ना? तो और एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत हो जो हमसे एक एनर्जी ऊपर हो। अगर हम 4D में है तो कम से कम वो पर्सन 5D में हो, हमसे ऊपर हो, वो इस जर्नी को अनुभव करके आगे जा चुका हो, उसको समझ, ज्ञान सब कुछ हो, है ना? तो ऐसे हमें पर्सन की ज़रूरत होती है जो हमें इस अंधकार से निकलने में मदद कर सके। अब पहली बात तो ये है कि कई जगह मैंने देखा कि उनको ऐसे गुरु, काउंसलर्स, टीचर्स मिले जिन्होंने और उनका जो है और उनकी जर्नी को ख़राब कर दिया, या फिर फ्रॉड किया, या उनको, वो पहले ही इमोशनल थे और ज़्यादा उनको जो है इमोशनल कर दिया, वो डिज़ायर में थे और ज़्यादा उनको डिज़ायर में कर दिया। मतलब कई लोगों का बेड़ा गर्क किया है उनके ही टीचर्स ने, उनके ही मेंटोर्स ने, उनके ही गुरुओं ने, ठीक है? पहले ही बर्बाद थे और बर्बाद कर दिया। तो ये वो लोग हैं पहले तो जिनके जीवन में इस तरीके के गुरुज आते हैं ना, ये वो लोग हैं पहले तो जिनके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में डेफिनेटली उनका गुरु प्लैनेट बृहस्पति, जुपिटर खराब है, ठीक है? तो अगर आपकी कुंडली में आपका गुरु ही, जो कि सबसे मेन प्लैनेट है, जो कि गाइडेंस का प्लैनेट है, रोशनी देने का प्लैनेट है ना, आध्यात्मिक उन्नति का प्लैनेट है, अगर वही जो है दूषित हो रखा है, तो आप मान के चलो कि जीवन में सही गुरु बड़ी मुश्किल से मिलेगा, और जो मिलेगा वो सही रास्ता दिखाने की बजाय गलत रास्ता ही जो है दिखाएगा या दिखाएगी, ठीक है? तो अगर ऐसे व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा है जिसने अपने कुंडली में देख लिया है कि बृहस्पति मेरा नीच का है या दूषित हो रखा है ना, तो आप अपने गुरु को ठीक करो। आपकी लाइफ में जो गुरु है ना, उसमें भी चेंजेस आएंगे। आप में तो आएंगे ही चेंजेस, आपके गुरु में भी चेंजेस आएंगे, ठीक।
उसकी भी बुद्धि जो है वो शुद्ध होने लगेगी। परिवर्तन आप में भी आएगा, परिवर्तन आपके गुरु में भी आएगा, ठीक है। जिनके गुरु खराब रहते हैं उनको सही गुरु मिलते नहीं हैं, और बाय द वे अगर कहीं से कोई सही गुरु उनको मिल जाए तो उनकी गाइडेंस उन्हें समझ नहीं आती, उनकी बातें उनको समझ नहीं आती, उनको वो कनेक्टिविटी फील नहीं होती, उनको गलत वाले पर्सन के साथ कनेक्टिविटी फील होती है। अब ये इतने सारे जो आशाराम के भक्त थे, राम रहीम के भक्त थे, या कितने सारे जो फ्रॉड गुरुज हुए, इनके जो इतने इतने भक्त थे, गुरु खराब था इन लोगों का, या 9th हाउस खराब था। 9th हाउस भी गुरु को रिप्रेजेंट करता है, और प्लैनेट बृहस्पति भी जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इनको कैसे गुरु मिले और क्या किया इनके गुरुओं ने इनके साथ, है ना। तो आपकी कुंडली बता देती है कि आपको आपके जीवन में किस तरीके के गाइड करने वाले टीचर्स मेंटर्स मिलेंगे। और अगर आप अपने गुरु को शुद्ध करते हो तो आप देखना जो भी पर्सन जो भी मेंटर है उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आप में भी आएगा, उसमें भी आएगा परिवर्तन, दोनों का उद्धार होगा। अब ये है कि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि स्पिरिचुअल वीडियोस में भी मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लग जाती हूँ, पर मैं क्या करूँ दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए ना कई बार मैं एस्ट्रोलॉजी को भी बीच में ले आती हूँ। और आई जस्ट लव ज्योतिष। मुझे बहुत रास्ता मिला है मेरे जीवन में, सचमुच में ज्योतिष की वजह से ज्योति आई है, रोशनी आई है, ये भी मेरी गुरु है। तो इतनी क्लैरिटी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ने मुझे दी है, इसीलिए कई बार स्पिरिचुअल वीडियोस के बीच में मैं जो है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करने लगती हूँ, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो अब आप एनर्जी के जिस भी स्तर पर हो, ठीक है, आफ्टर अवेकनिंग आप डिज़ायर पे हो, आप प्राइड पे हो, आप फियर पे हो, या फिर आप रीजनिंग के लेवल पे हो, जो भी आपका स्तर है एनर्जी का, कुछ ना कुछ तो आप चाहते ही होंगे ना कि हाँ, जहाँ पे भी मैं ये फंसा हुआ हूँ, या जो भी मेरे अंदर चलता है, या जो भी मैं चाहती हूँ, है ना, ये मुझे मिले, या मैं मतलब मेरी लाइफ में एक क्लैरिटी आए, रास्ता मिले, है ना, ऐसा तो आप चाह ही रहे होंगे। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में कब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ गुरु एनर्जी एंटर करेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना मतलब वैसे गुरुओं के बारे में बात कर रही हूँ, हमें मतलब कि जिनके साथ आपके इंटरेक्शंस हो सकते हैं, जिनसे आप बात कर सकते हो, जिन्हें आप सुन सकते हो, उस तरीके के गुरुओं के बारे में अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपको रास्ता चाहिए था और अब रास्ता दिखाने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, ठीक है। तो सीन ये है कि अगर कोई मेंटर, टीचर, काउंसलर, ऐसा कोई या हीलर आपकी लाइफ में आई है और आप उससे मदद ले रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिज़ायर पे हो, आपकी कोई इच्छा है और आप चाहते हो कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, अगर ये इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे मतलब शांति मिले और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, और आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही कोई पर्सन जो है सिखा रही है या सिखा रहा है ना, आपको हाई वाइब्रेशन में आना सिखा रही है और बहुत कुछ आपको गाइड किया जा रहा है। तो अगर ये भी कोई गलत नहीं है, मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए एफर्ट्स लगाना, हाई वाइब्रेशन में जाना, या अपने अंदर कुछ बदलाव करना ताकि जो भी आप चाहते हो उसको पा सको, ये गलत नहीं है। लेकिन डिज़ायर तब गलत हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होने लगते हो या इल्यूजनरी होने लगते हो, वो गलत है। डिज़ायर्स के लिए भागना, डिज़ायर्स के लिए एफर्ट लगाना कुछ गलत नहीं है, बट ये भी समझना है कि डिज़ायर कुछ ऐसी चीज़ की तो नहीं कर रहे हो आप जिसमें कर्म खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका मेंटर आपकी लाइफ में आया है, अगर वो ऐसा कोई पर्सन है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, जिसकी आप मदद ले रहे हो, जिसके पास जा रहे हो आप, या जिसको फ़ोन कर रहे हो, जैसे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, है ना, तो आपसे बात करने के बाद आपको वो पर्सन गाइडेंस दे रहा है, आप उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो और आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे मदद मिल रही है ना, मेरे को क्लैरिटी आ रही है। अब आप तो प्यासे हो, आपको तो नदी की ज़रूरत है, तो आप तो बार बार अब नदी की तरफ भागोगे कि मेरी जो प्यास है वो बुझे, मेरी जो भी मैं, तो ये नेचुरल है कि जो स्टूडेंट होता है ना, जो शिष्य होता है, वो बार बार अपने गुरु की तरफ भागता है, उससे बार बार बात करना चाहता है ना, उससे बार बार कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको उससे जुड़ के उसकी प्यास बुझती है, उसको बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, उसको एक माइंड क्लैरिटी आती है, उसको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसको आगे का रास्ता दिखना शुरू होता है, और कई चीज़ें उसके जीवन में जो है वो हो भी जाती हैं अच्छी अच्छी। तो वो तो प्यासा है, शिष्य तो प्यासा है, उसको ज़रूरत है। तो शिष्य अगर गुरु की तरफ भाग रहा है, या बार बार उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या बार बार उनको
जैसे मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो ये समझ में आता है, ठीक है, ये समझ में आता है कि ये होता है। और कई बारी जो है ऐसा लोग करते हैं कि जिससे उसको मदद मिली है बार बार उसको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या बार बार उनके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है आपके साथ, आप किसी के पास गए, आपने किसी से मदद ली और अच्छा लगा आपको और हेल्प मिली आपको किसी तरीके की, लेकिन अब ये हो रहा है कि वो जो आपका मेंटर है, वो जो आपका टीचर है, गुरु है, काउंसलर है, हीलर है, वो पर्सन अगर ऐसा कर रहा है आपके साथ कि मतलब वही आपको बार बार जो है मैसेज कर रहा है, या वही आपको कॉल कर रहा है, या वो आपको कनेक्ट कर रहा है बार बार, ठीक है, वो आपसे मिलना चाह रहा है, या वो चाहता है कि या चाहती है कि आप दोनों नॉर्मल कम्युनिकेशंस करते रहो एक दूसरे के साथ, ठीक है, या वो आपको ये कह रहा है कि अरे आप कर लिया करो फ़ोन, अरे आप कर लिया करो, कोई बात नहीं है, आ जाया करो मिलने, या आ जाओ मेरे पास, या कर लिया करो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, जब मन किया करे कर लिया करो मुझे मैसेज या कॉल। तो अगर ऐसा कोई गुरु आपकी लाइफ में आ गया है या आ गई है ना, जो कि इस तरीके से वो पर्सन आपको रिस्पॉन्स कर रहा है या कर रही है, आपका गुरु मेंटर जिससे आप जुड़े हो, तो ये गुरु सही नहीं है, ऐसे लोग ठीक नहीं हैं, ठीक है, ऐसे लोग ठीक नहीं हैं आपकी इस यात्रा में, बल्कि ऐसे लोग बाधा है आपकी यात्रा में, ठीक है। क्यों बाधा है वो मैं बताती हूँ। प्यासे को नदी की ज़रूरत है, नदी को प्यासे की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई नदी ही प्यासे की तरफ दौड़ के आ रही है, समझ रहे हो आप, तो इसका मतलब है वो नदी खुद खाली हो रखी है। यानी कि ऐसा कोई गुरु जो आपको ऐसी ओपन परमिशन दे रहा है या दे रही है, आपके साथ ही फ्रेंडली हो रही है या हो रहा है, और आए दिन के कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, या बहुत बातचीत चल रही है आपके साथ उनकी, या वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको कुछ पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर लिया करो, जब मन करा करे आप मुझसे बात कर लिया करो। इसका मतलब वो इंसान जिसको आप गुरु कह रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो कि ये मुझसे एक लेवल आगे है, वो एक्चुअली में एक लेवल आगे नहीं है। ये भी अनफुलफिल्ड पर्सन ही है, और ये पर्सन 5D में नहीं है। ये जो व्यक्ति आपको इस तरीके की परमिशंस दे रहा है, आपको आपकी बाउंड्री नहीं दिखा रहा है। स्टूडेंट गलती कर सकता है, शिष्य गलती कर सकता है, ठीक है, वो भाग सकता है बार बार गुरु के पास, वो बार बार बात करना चाह सकता है, वो बार बार मैसेज भी कर सकता है, क्योंकि वो अभी नहीं है, वो अभी इतना मेच्योर नहीं है ना, वो कर सकता है गलती। लेकिन जो अच्छा गुरु होता है ना, वो एक बाउंड्री दिखाता है ना, एक 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 रेखा दिखाता है कि इसको आप पार मत करो। और वो फिर अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, जो गुरु होता है वो अपनी चीज़ें करता रहता है, उसके पास वो अपनी हाई वाइब्रेशनल चीज़ों में बिजी होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मेंटर, काउंसलर, टीचर, हीलर आपको मिल गया है कि जो तो आपके साथ बिल्कुल आप गप्पे मार रहे हो, वो भी गप्पे मार रहा है या मार रही है आपके साथ, चैटिंग्स चल रही हैं आपकी और उनकी, या बहुत फ्रेंडली, आ जाओ मिलने, आ जाओ इधर मिलने आ जाओ, ऐसा कोई पर्सन आपको मिल गया है, या फिर जो है आपको कह रहा है कि आप कर लो, कभी भी फ़ोन कर लिया करो, तो ये गुरु है ही नहीं। या फिर ये कह लो कि है तो शायद उस बंदे के पास नॉलेज होगी, ऐसे पर्सन के पास नॉलेज, लेकिन वो पर्सन अनफुलफिल्ड है, ठीक है, वो पर्सन खुद बड़ा अनफुलफिल्ड है। तो जो खुद अभी बड़ा अनफुलफिल्ड है, अधूरा है, वो आपको कैसे पूरा करेगा या वो आपको कैसे रास्ता दिखाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ फंस भी गए हो और अब आप ने ये चीज़ जो मैं अभी इस वीडियो में समझा रही हूँ, इस चीज़ को समझ ली है, तो बिना डिसरिस्पेक्टफुल हुए उस पर्सन के साथ, या बहुत ज़्यादा उस पर्सन को जज नहीं करना, ठीक है, बस अब आप आगे निकलो और किसी समझदार सही टीचर या गुरु को जो है ढूंढो। यूनिवर्स से प्रार्थना करो कि कोई सही हाई वाइब्रेशनल टीचर मेरी लाइफ में आए जो मुझे आगे का रास्ता दिखाए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, ऐसे गुरुओं से, ऐसे टीचर से आपने बचना है। वैसे जो भी इस जर्नी में सीरियसली अपनी इस अवेकनिंग असेंशन जर्नी को सीरियसली ले रहा होगा, ले रही होगी ना, जो थोड़ा सा भी जागी हुई पर्सन होगी या जागा हुआ पर्सन होगा ना, वो जब अपने अपने मेंटर के, अपने गुरु के ऐसी चीज़ों को देखेगा या देखेगी ना, ऑब्जर्व करेगी, तो उसको खुद लगेगा
कि ये कैसा है ये पर्सन, या ये मेरे जो ये भी टीचर हैं, गुरु हैं, ये कैसे हैं? ये तो खुद बड़े अतृप्त हैं, या ये तो खुद बड़े इनको तो खुद बड़ी ज़रूरत फ़ील हो रही है। ये तो मतलब जो 5D वाला जो पर्सन होता है, जो हमारा टीचर होता है, वो तो अपने आप में इतना संपूर्ण होता है, या वो अपनी जगह पर इतना फुलफिल्ड होता है, उसको ऐसी ज़रूरत नहीं होती किसी और की कि आप मेरे से गप्पे मारो, आप मेरे से बातें करो, मेरे से चैटिंगें करो, मुझसे मिलने आओ, या कभी भी मुझे कॉल कर लो। उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हाई वाइब्रेशनल पर्सन को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। वो तो अपने ज्ञान में ऐसे डूबा रहता है, या सब कुछ जो भी उसके जीवन में है, उन चीज़ों में इतना खोया रहता है, उसको ज़रूरत नहीं है ऐसे किसी 4D वाले पर्सन की। लेकिन जो भी ऐसा कर रहे होते हैं, जो भी टीचर्स, मेंटर्स ऐसा कर रहे होते हैं, ओवर फ्रेंडली हो रहे होते हैं, या बड़ी ओपन परमिशंस दे रहे होते हैं, या कई बारी आपको तो फ़ीस देने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की बातें जो कर रहे होते हैं, ये बेचारे खुद अभी कई चीज़ें सीखे नहीं हैं। और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट ना करें, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ये आपको सुलझाएँगे नहीं, बल्कि ये आपको और उलझा देंगे। यही गाइडेंस आ रही है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ फँस गए हो, तो आप बस निकल जाओ, बिना उसको जज मत करो। डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, बस प्रार्थना करो कि इस परमात्मा इसको भी उजाला दें, और आगे निकल जाएँ। किसी सही गुरु को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? और बस इस वीडियो में इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे भी आपके साथ इसी विषय पर मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।